तुर्की और बल्खी दुम्बों में क्या फ़र्क है, ये एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में ये वीडियो ख़त्म होने तक इंशाल्लाह आप लोगों का ये सवाल क्लियर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इजहार अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजहार अली शाह। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम तुर्की और बल्खी दुम्बों में फ़र्क के बारे में पता करने वाले हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, वाज़ेह फ़र्क। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों का, लेकिन जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मैंने पता किया है, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं मेरी अल्फाज गलत हैं, मेरी बात गलत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं अपने इल्म में भी इजाफ़ा करूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ बनाएँ रिसर्च बेस्ड और मंडी के अपडेट्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल इजहार अली शाह व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ये फ़र्क जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बल्खी दुम्बे को बल्खी दुम्बा क्यों कहते हैं और तुर्की दुम्बे को तुर्की दुम्बा क्यों कहते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं बल्खी दुम्बे से। साइड पर आप लोगों को तस्वीरें भी जो है वो शो हो रही होंगी, ठीक है, ताकि आप लोग बोर ना हो मेरी बातों से। वैसे ये सारी वीडियो जो है बातों पर ही है, ताकि आप लोग को हम अपने तरीके से जो है वो समझा सकें। अच्छा, बल्ख जो है वो दरअसल सुबह है अफ़गानिस्तान का। जो बल्खी दुम्बा होता है उसको अफ़गानी दुम्बा भी कहते हैं, लेकिन चूँकि ये सुबह है अफ़गानिस्तान का, जहाँ से ये नस्ल मशहूर है, तो इस वजह से इसको बल्खी दुम्बा कहते हैं। बल्ख अफ़गानिस्तान का सुबह है, ये बात आप क्लियर कर दें। इसके अलावा एक और सुबह है अफ़गानिस्तान का, काबल नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो काबल के दुम्बों को काबली दुम्बे भी कहते हैं। तो वो भी साइड पर आप लोगों को, इस साइड पर या इस साइड पर आप लोगों को पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह शो हो रही होंगी, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ में देखते भी जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं तुर्की दुम्बे की। तो तुर्की दुम्बे को तुर्की दुम्बा इसलिए कहते हैं भाईजान कि वो तुर्किया से ही आया है, क्योंकि तुर्की अलग कंट्री है, अलग मुल्क है, तो इस वजह से उसको तुर्की दुम्बा कहते हैं। अब इसमें फ़र्क कहाँ पर आता है, ठीक है, ये बात करते हैं। अगर हम बात करें इनकी लेंथ की, वेड्थ की और वेट की, तो काबली दुम्बा, तुर्की दुम्बा, बल्खी दुम्बा ये सारे सेम होते हैं हाइट, लेंथ, वेट में, ठीक है, सेम होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर तुर्की दुम्बे का वाज़ेह फ़र्क जानना है तो वो उसकी जो असल हालत है, जो असल उसका कलर है, वो ब्राउन में ही आता है। ब्राउन में आ सकता है और ब्लैक में आ सकता है। तो ये दो कलर तुर्कियों के हैं। अक्सर लोग वो वाइट को भी कहते हैं कि तुर्की है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बल्खी दुम्बा होता है, ठीक है। अगर वो तुर्की है असल में तो आप मुझे बताएं। और दूसरा ये कि जो तुर्की दुम्बा होता है अक्सर वो छोटे कानों में आता है। एक फ़र्क इसका ये भी है, तो वो वाइट में भी शायद आ सकता है, दो कलर में भी आ सकता है, यानी कि अब्लक में। और बल्खी दुम्बा तो कंफर्म है भजन, वो ब्लैक में भी आ सकता है, वाइट में भी आ सकता है और अब्लक में भी आ सकता है, और दो तीन कलर और भी जो है इसमें आ सकते हैं। मेरे साथ एक दुम्बा था, शायद आप लोगों को स्क्रीन पे आ रहा हो, उसमें तकरीबन 4 कलर थे। उसमें ब्राउन भी था, ब्लैक भी था, वाइट भी था, सिल्वर कलर भी, 5 कलर थे उसमें, ठीक है। तो ये कभी कभार इस तरीके से आ जाते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और नस्ल आता है जो कि अपना पाकिस्तानी ब्रांड है, उसे कहते हैं तलागंग, पंजाब की नस्ल है। तो वो जो है ख़ूबसूरती में अच्छे होते हैं, यानी कि वो हाइट भी करते हैं अच्छा, लेंथ भी करते हैं, लेकिन वो वेट नहीं करते। और नकोड़ भी उनकी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होती है, बिल्कुल तोता फेस में आते हैं, ठीक है। वो हाइट करते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते। और अगर किसी के साथ तलागंग की जो नस्ल है फतेजंग वाली तलागंग वाली, और अगर वो वेट करता है या किसी के साथ है और उसने वो वेट किया है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ज़्यादा वेट नहीं करते। काबली, तुर्की और बल्खी ये वेट ज़्यादा करते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और नस्ल आती है। देखिए, मैं नस्लों के बारे में जाऊँ ना, तो इतनी नस्लें हैं, शायद लाखों में हैं, शायद 10 लाख, चाहे मतलब शायद 20 लाख, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इतने नस्लों में जाते जाएंगे तो कहाँ निकल जाएंगे हमें ये पता नहीं चलेगा। बस वो नस्लें जो अभी मेरे जहन में आ रही हैं और जो अपनी वीडियोस में हम दिखाते हैं यूट्यूब पर, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें अभी हमारे पास जो है पाकिस्तान की जो कोयटा की नस्ल है, जिसे शिनवारी दुम्बा भी कहते हैं और वतनी दुम्बा भी कहते हैं। अब वतनी में और तुर्की में, बल्खी में, इनमें क्या फ़र्क है? इनमें वजन ये फ़र्क है, तुर्की और बल्खी दुम्बे की जो चक्की होती है ना, वो बिल्कुल गोल मटोल हो सकती है, थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। जो वतनी दुम्बे की चक्की होती है ना, वो फ्लैट होती है, फ्लैट, ठीक है, मतलब लटकी भी होती है और उसमें बड़ा सा दुम
बड़ी सी दुम निकली हुई होती है, चक्की में बीच में दुम निकली होती है, लेकिन जो तुर्की और बल्खी जो दुम्बा है उसमें दुम नहीं होती। अगर जो मैं निशानियाँ बता रहा हूँ ये सही है तो कमेंट में सही लिख दे कि आप ठीक कह रहे हैं, और अगर नहीं तो मुझे लाजमी आप लोग बताएं कि यार आपकी इस बात से जो है इख्तलाफ है और इस बात से हम मुतमईन हैं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ भाईजान, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं वो आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन असल में मुझसे बार बार जो है पूछा गया है ना, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तकरीबन 1.5 से 2 सालों से मुझे ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है, तो मैंने इसको ज़रूरी समझा इस टॉपिक को और कहा कि यार आप लोगों के लिए वीडियो बना दें, क्योंकि नए शौकीन हैं वो शौक़ कर रहे हैं, तो उनको ये फ़र्क जो है वो पता होने चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि पाले कौन सा, देखें हर एक नस्ल के अपने शौकीन होते हैं। अगर हम वतनी की बात करें तो 100 में से शायद 60-70% ऐसे लोग होंगे जिनको वतनी का गोश्त जो है वो अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि वतनी का जो गोश्त है वो नमकीन होता है। मैंने बल्खी दुम्बे का जो है वो गोश्त खाया है, वतनी का नहीं खाया, तो इस वजह से मुझे वतनी का नहीं पता। आप लोग कमेंट बताएं कि वतनी का अच्छा होता है गोश्त या बल्खी तुर्की का, यह आप लोगों ने लाजमी बताना है। और पालने की जहाँ तक बात है, वतनी दुम्बा भी अच्छी ग्रोथ करता है, भले ही ज़्यादा हाइट ना करे लेकिन ग्रोथ अच्छी कर लेता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में आप लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान में ये नस्लें कैसे आ गई हैं, तो पहले जो है काफ़ी टाइम पहले से जो है ये नस्लें पाकिस्तान में आ चुकी हैं, और कोई यहाँ पर तुर्की और बल्खी को क्रॉस कर रहा है तो उसका फ़र्क पता नहीं चलता कि ये बल्खी है कि तुर्की है। यहाँ पर लोग तुर्की को बल्खी भी कहते हैं, बल्खी को तुर्की भी कहते हैं, लेकिन अगर बल्खी और वतनी क्रॉस हो गया उसका पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा? उसका पता चलेगा चक्की से, उसकी चक्की में दुम निकली हुई होगी, ठीक है। वैसे तो उनकी चक्की गोल होगी, जो क्रॉस आता है चक्की गोल होती है, लेकिन उसमें दुम होती है, वो भी अच्छी हाइट और वेट कर लेता है, ठीक है। और फिर लॉन्ग टेल भी आ जाते हैं इसमें कजले भी आ जाते हैं। हाँ, मैंने एक ये भी देखा है कि बल्खी और कजले जो है वो भी क्रॉस होते हैं। फिर उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि चक्की उसकी बिल्कुल फिट होती है, मतलब सही होती है, गोल मटोल होती है, लेकिन छोटी होती है। दूसरा फ़र्क उसमें ये आता है कि उसके जो कान है, वो जो कजले दुम्बे होते नहीं, वो बड़े बड़े कानों वाले, तो उनके कान जो है वो फुल बड़े तो नहीं, लेकिन जो बल्खी दुम्बे हैं उनसे थोड़े से लेंथ में ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे ये फ़र्क पता चलता है। अगर हम इस टॉपिक में और जाएंगे भाई जान कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और यूट्यूब चैनल हमारा जो है वो सब्सक्राइब करें, इज़हार अली शाह व्लॉग्स को, ताकि आप लोगों को इस तरीके से रिसर्च वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ और मंडी के अपडेट्स मिलती रहें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।